पिछले 4 या 5 वर्ल्ड कप में हम कभी फाइनल तक नहीं पहुंच पा रहे, मगर क्यों कोई एहतसाब नहीं। यही हाल रहा तो हमारी क्रिकेट का हाल भी कौमी खेल हॉकी जैसा न हो जाए। क्रिकेट को सियासत की नजर लग गई। मजहर अब्बास का जबरदस्त तजिया। सीनियर सहाफी और तजिया निगार मजहर अब्बास अपने कॉलम बाउनवान क्रिकेट को सियासत की नजर लग गई में लिखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर साबित किया कि क्यों वो बरसा बरस से क्रिकेट का बेताज बादशाह है और 6ठी बार वर्ल्ड कप चैंपियन बना। वहाँ खिलाड़ी नहीं, टीम की अहमियत है। कोई भी खिलाड़ी किसी भी वक्त टीम को फतेह दिला सकता है। एक सिस्टम है जो हर चंद साल बाद चैंपियन टीम तैयार कर देता है, वरना तो ऑन पेपर भारत की टीम हर शोबे में बेहतरीन थी और फाइनल से पहले के तमाम मैचेस जीती थी। बहरकैफ भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नसीब में ना था कि वो मोदी स्टेडियम में 1,46,000 पुरजोश तमाशाइयों की मौजूदगी में भारत के कप्तान को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी देकर अपनी इंतहा पसंदाना और जुनूनी सियासत को आगे बढ़ाते। मगर आखिर हम क्यों खुश थे और ऑस्ट्रेलिया की जीत से ज्यादा भारत की हार पर जश्न मना रहे थे। ये भी जुनून की एक शक्ल है और इसका एक सियासी पस मंजर भी है। एन मुमकिन था कि अगर भारत की जगह फाइनल में हमें शिकस्त हुई होती तो भारत में इसी तरह का जश्न होता जैसा कि 1999 में हुआ था, जब ऑस्ट्रेलिया के हाथों हमें शिकस्त हुई थी। आज से चंद माह पहले पाकिस्तान में एशिया कप हुआ था, मगर भारत ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया, जिसकी कोई माकूल वजह मां सिवाय तक नजर सियासत के कुछ न थी। इसके बरखिलाफ हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी टीम को भारत जाने की इजाजत दी और वहाँ के लोगों ने भी कई जगह हमारी टीम को वेलकम किया। ऐसा ही कुछ हमारे यहाँ भी होता है। जब भी भारतीय टीम यहाँ आई तो अवाम ने उनके खिलाड़ियों को हाथों हाथ लिया। दोनों तरफ के अवाम के इसी जुनून को देख कर इसे सियासत की भेंट चढ़ा दिया गया, वरना अगर दोनों मुल्कों के दरमियान क्रिकेट के रवाबित कायम होते, टेस्ट, वनडे और T20 सीरीज हो रही होती तो दोनों तरफ की सियासी आलूदगी भी कम हो जाती। अब चूंकि ये खबर कई साल पहले मैंने ही एक बैनुल-अक़वामी न्यूज एजेंसी के नुमाइंदे को ब्रेक की थी, तो आज भी याद है कि जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भारतीय इंतहा पसंद ग्रुप शिवसेना की धमकियों के बावजूद पाकिस्तान की टीम को भारत जाने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया, तो भारत के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका खैर मकदम करते हुए तारीखी जुमला कहा, क्रिकेट को सियासत की नजर न करें, दोनों को अलग रखें। टीम गई तो वहाँ के अवाम ने शानदार इस्तकबाल किया। इमरान खान वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने भारत के अपने जमाने के मानास क्रिकेटर सुनील गावस्कर, कपिल देव, सिद्धू समेत कई क्रिकेटर्स को हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की दावत दी। गावस्कर और कपिल मसरूफियत की बिना पर न आए। पूरी भारतीय टीम ने दस्तखत शुदा बैट भेजा और सिद्धू ने शिरकत की, जिसका खुमियाजा इसे बीजेपी के हाथों भुगतना पड़ा। एक वक्त था जब क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए दोनों मुल्क ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करते थे, मगर फिर सियासी मामलात ने लोगों के दरमियान ताल्लुकात भी खत्म करवा दिए और अब हम बस एक दूसरे की शिकस्त पर खुश होते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट के जवाल के कई असबाब हैं, मगर इनमें से एक मुसलसल सियासी मुदाखलत है। जिस तेजी से हमारे यहाँ वज़राए आज़म तब्दील होते हैं, इसी तेजी से क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हर वज़ीर आज़म अपनी पसंद का चेयरमैन लाता है और वो अपनी टीम, नया कप्तान, नया कोच। नताइज हमारे सामने हैं। तसव्वुर करें, पिछले 4 या 5 वर्ल्ड कप में हम कभी फाइनल तक नहीं पहुंच पा रहे, मगर कोई एहतसाब नहीं। यही हाल रहा तो हमारी क्रिकेट का हाल भी कौमी खेल हॉकी जैसा न हो जाए। हमारी क्रिकेट के जवाल में यह उनसर भी नुमाया रहा कि कई नामवर क्रिकेटर्स और नौजवान खिलाड़ी तंग नजर सियासत की नजर हो गए। अगर क्रिकेट को बचाना है तो बेजा मुदाखलत खत्म करना होगी। सियासत को तो हम जमहूरी ना कर सके, कम से कम क्रिकेट बोर्ड को तो जमहूरी कर दें। क्यों कोई सदर या वजीर आजम क्रिकेट बोर्ड का पैटर्न इन चीफ हो? बोर्ड को अपना चेयरमैन खुद मुंतखब करने दें, गवर्निंग बॉडी भी मुंतखब हो। कप्तान से तवक्को थी क्योंकि वो अक्सर ऑस्ट्रेलियन मॉडल का जिक्र करते थे, मगर वजीर आजम बने तो यहाँ भी यू टर्न ले लिया, वरना वो खुद कहते थे कि सदर या वजीर आजम को पैटर्न नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं, मगर टीम पर नजर डालें तो लगता है मुल्क में टैलेंट है ही नहीं। आज तक हम सईद अनवर और आमिर सुहेल के बाद ओपनर्स की जोड़ी ना तलाश कर पाए। एक साल पहले तक इस बॉलिंग अटैक को दुनिया का बेहतरीन अटैक कहा जा रहा था, मगर हमारे इन नामवर बॉलर्स ने रिकॉर्ड कायम किया तो सबसे ज्यादा रन देने का। किसी ने 10 ओवर्स में 100 रन दिए तो किसी ने 90। स्पिनर्स तो लगता है खत्म ही हो गए हैं। जो एक था वो बाहर बिठा दिया गया। इब्रार, जब हमारी सियासत का लेवल ये हो जाए कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान इख्तलाफात में मामला नजम सेठी और जका अशरफ का हो तो ना क्रिकेट बचेगी ना सियासत। हुकूमतों की तरह क्रिकेट में भी तसलसल चाहिए। जो भी चेयरमैन मुंतखब हो उससे मुद्दते मुलाजमत पूरी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि टीम वर्ल्ड चैंपियन नहीं रही, आज भी हम दुनिया की बेहतरीन टीमों में से एक हैं। अगर कमी है तो तसलसल की। जब भी टीम मुत्तहिद नजर आती है तो अचानक 1-2 खराब परफॉर्मेंस पर तब्दील कर दी जाती है और तसलसल टूट जाता है। अब हम एक और खतरनाक खेल खेलने जा रहे हैं जिस पर नजर रखने की जरूरत है और वो है PSL का मुस्तकबिल। नजम सेठी को ये क्रेडिट
क्रेडिट जाता है कि उन्होंने न सिर्फ इस लीग को पाकिस्तान में मुतारिफ कराया बल्कि बैनुल-अक़वामी क्रिकेट को पाकिस्तान में वापस भी लाए। अब ज़का अशरफ साहब के दौर में ये खबरें कि इसे इस साल मुल्क में आमिद खाबाद की वजह से और सिक्योरिटी के नाम पर वापस दुबई ले जाया जा रहा है, बाइस से तशवीश है। अगर ऐसा होता है तो दरअसल हम खुद ही दुनिया को पैगाम देंगे कि पाकिस्तान महफूज मुल्क नहीं। रमीज राजा जब क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने तो उन्होंने भी बैनुल-अक़वामी टीमों को पाकिस्तान लाने में अहम किरदार अदा किया। अगर बात इलेक्शन की है तो PSL को एक माह आगे ले जाएं, फरवरी के बजाय मार्च में। खुदारा इसको जिला वतन न करें वरना वापस लाना मुश्किल होगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग Facebook पेज।